Good morning students. Today we are discussed about the enthalpy change of the reaction and standard heat of reaction. Students, enthalpy change of the reaction. The enthalpy change क्या होता है ऑफ द रिएक्शन में? किसी भी रिएक्शन की enthalpy change का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई रिएक्शन क्रिएट होती है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व होने पर उसके अंदर की जो सिस्टम की एनर्जी है उसका लॉस होगा या तो गेन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, एंथैल्पी चेंज से। एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन में जैसे आपका रिएक्टेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इसका जो एंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव 180.8 किलो जूल। ओके, तो जो आपका पॉजिटिव सिंबल है ये शो करता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग बेटा कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर डेल्टा एच की वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ बात करेंगे आज कि डेल्टा एच किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा एच की डिपेंडेंस क्या है। ओके, और फिर इसकी हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा जब का किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होता है वो फर्स्ट डिपेंड करता है बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करती है एंथैल्पी चेंज। जैसे बेटा H2 बेटा गैसियस स्टेट पर है प्लस हाफ O2 ये भी गैसियस स्टेट पर है, गिब्स H2O गैस, इसके हमने मान लिया डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव x किलो जूल एंड H2 गैसियस स्टेट प्लस हाफ O2 गैसियस स्टेट। तो और इसका बेटा जो H2O का फॉर्मेशन हुआ ये लिक्विड में हो गया, लिक्विड स्टेट पर हो गया, इसकी डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव y किलो जूल। बेटा यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट में देखिए दोनों लोग गैस में हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है H2O का ये तो आपका एक गैसियस स्टेट पर दिख रहा है और एक लिक्विड स्टेट पर दिख रहा है। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी ये इक्वल नहीं हो सकती, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, अब बेटा ये भी क्वेश्चन जनरेट होता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लिक्विड स्टेट की ज़्यादा होगी तो H2O गैसियस स्टेट की ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा बेटा गैसियस स्टेट को कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में लाया जा रहा है, H2O गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाया कंडेंस किया गया होगा, तो इसमें और हीट इवॉल्व हुई होगी और हीट लगी होगी। ओके, तो ये बेटा वैल्यू आपका जो y है y ग्रेटर देन x, तो लिक्विड स्टेट की जो एंथैल्पी चेंज होगी ज़्यादा होगी कंपेयर टू गैसियस स्टेट। ओके, सेकेंड बेटा इसका डिपेंड करता है बेटा एलोट्रॉप्स पर, एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे बेटा कार्बन ये डायमंड शेप में है, कार्बन डायमंड फॉर्म में है, प्लस O2 गिब्स CO2, इसका एंथैल्पी चेंज X एंड कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है, अमॉर्फस फॉर्म में है, प्लस O2 गिब्स CO2, ये हो गया बेटा आपका डेल्टा H इज इक्वल टू y पॉजिटिव x पॉजिटिव y। तो बेटा यहाँ पर भी दोनों की डेल्टा एच की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि बेटा गैसियस फॉर्म है लिक्विड फॉर्म है। इसी प्रकार से बेटा आपका जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट इन विच रिएक्शन टेक प्लेस सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, और ये बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ये सबकी वैल्यू जो आपकी डेल्टा एच की रिएक्शन की वैल्यू है, डेल्टा एच रिएक्शन की जो वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू है ये आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म पर डिपेंड करेगा, ये गैसियस नेचर या लिक्विड नेचर या फिर कह सकते हैं आप लोग फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा।
ओके, इसका फिजिकल स्टेट क्या है इस पर डिपेंड करेगा, इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है इस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ओके, बड़ा स्टैंडर्ड, तो इसी के लिए जब इन सब चीज़ों को जब काफ़ी कंसीडर किया गया तो एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को बनाया गया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इसको डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा आर एच नॉट से। ओके, देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होता क्या है बेटा, जब हम लोग प्रेशर को 1 बार या 1 atm कर लेते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, प्रेशर आपका 1 बार या 1 atm कर दिया जाएगा, और जो आपका सोल्यूशन है जो इसका स्ट्रेंथ है या इसको हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन इसको 1 मोलर कर दिया जाए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच नॉट से। ओके बेटा, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एट ऑकर्स व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, इसके स्टैंडर्ड स्टेट पर डिपेंड करता है। अब देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर। फेज ट्रांसफर बेटा क्या होता है, जैसे लिक्विड से गैसेस स्टेट पे आ रहा है, गैस से सॉलिड स्टेट पे जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट पर आ रहा है, तो इस पर आपके फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हैं। जैसे फिजिकल स्टेट पर हम डिपेंड बात करेंगे किसके, फेज ट्रांसफर पर। स्टैंडर्ड हीट पहला फर्स्ट है बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन स्टैंडर्ड हीट का एंथैल्पी बात करेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा मालूम ही है, जब किसी भी मैटर को, ऐसा कोई मटेरियल जिसको हम लोग हीट करने के बाद वो बिना लिक्विड स्टेट में आए वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, उसको हम लोग सब्लिमाइंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस sublime at the constant temperature and pressure at 1 बार। ओके, तो देखिए CO2 सॉलिड से गैस स्टेट में आया, इसका 25.2 किलो जूल पर मोल, एंड आयोडीन सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में आया, सब्लिमेशन हुआ इसका, ये डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में आ रहा है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, इसका जो एंथैल्पी चेंज है ये है प्लस 62.4 किलो जूल पर मोल। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। बेटा फ्यूजन क्या होता है बेटा, जब कोई सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे रहता है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, द चेंज इन एंथैल्पी एट द ऑकर व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड के 1 मोल सब्सटेंस को अगर हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर मेल्ट करते, स्टैंडर्ड बता चुके हैं पहले भी, प्रेशर 1 बार होगा और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन होगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। ओके, एंड सेकेंड नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बेटा वेपराइजेशन में क्लियर मालूम है आप लोगों को कि अगर किसी लिक्विड स्टेट से हम टेम्परेचर देकर उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। बेटा वेपर्स और गैस में डिफरेंस होता है। ओके, ये आपने स्टेट में पढ़ा था, गैसेस स्टेट पढ़ा था कि किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर और कोई लिक्विड स्टेट पर है, टेम्परेचर बढ़ाकर उसको हम गैसियस फॉर्म में लेकर आते हैं तो वेपर्स कहलाता है, और अगर कोई भी एनटीपी पर गैसियस फॉर्म में ही है, ऑलरेडी वो गैसियस फॉर्म में ही है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैसियस स्टेट। ओके, तो वेपर्स में क्या है कि जब किसी लिक्विड को वो एनटीपी पर, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो अगर लिक्विड फॉर्म में है, इसको हमने टेम्परेचर देकर इसको गैसियस फॉर्म में किया तो टेम्परेचर देना पड़ता है। लिक्विड से गैसियस फॉर्म में लाने पर सिस्टम को टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर सिस्टम को टेम्परेचर देते हैं बेटा तो आपका ये जो डेल्टा एच की वैल्यू ये पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। द चेंज इन एंथैल्पी occupying the conversion of 1 mole of liquid its standard state in a vapor and its boiling point at the standard temperature pressure। ओके बेटा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बार बार स्टैंडर्ड स्टेट की। स्टैंडर्ड स्टेट यहाँ समझ लेते हैं होता क्या है, बार बार बोला था स्टैंडर्ड स्टेट। देखिए बेटा
नेचुरली अगर किसी भी फेस की हम बात करें, वो जिस नेचुरल रूप में रहता है उसी फॉर्म में अगर वो नेचुरली फॉर्म में भी प्रेजेंट रहे, जैसे लिक्विड है बेटा, H2O है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ओके, तो उसका जो फेज है, उसका जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है, वो हमेशा लिक्विड स्टेट पे ही रहेगा। एनटीपी पर या एसटीपी पर वो लिक्विड स्टेट पर ही रहेगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रहता भी है और एसटीपी पर भी गैसियस फॉर्म में ही रहता है, तो वो आपका क्या है बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में होगा जैसे नेचुरल अकरिंग पाया जाता है, नेचुरल अकरिंग होता है और उसी फॉर्म में पाया जाए, उसमें कोई भी चेंजेस ना दिखाई दे, वो हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में ही रहेगा। जैसे ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में बताया आपको, तो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड स्टेट है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। कार्बन बेटा डायमंड फॉर्म में है, तो डायमंड तो हमेशा मिलता नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट या फिर हम लोग इसका एमॉर्फस फॉर्म हमेशा देखते हैं। ओके, एमॉर्फस फॉर्म इसका, जैसे ग्रेफाइट हो गया, एमॉर्फस फॉर्म हो गया, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। लेकिन डायमंड हमेशा नहीं मिलता है कि कहीं पे मिल रहा हो आपको उठा ले चले आए, तो डायमंड इसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं, स्टैंडर्ड क्या है बेटा, ग्रेफाइट है या फिर इसका एमॉर्फस फॉर्म है। तो जिस फॉर्म में नेचुरल अकरिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका ये होमवर्क है, सॉल्व इट एंड थैंक यू।